2023 में भी तुमने सोचा था कि तुम अपनी लाइफ को बदलोगे, पर तुम अभी भी वही के वही हो। You told me you was gonna prove them wrong. You told me you was gonna be the hardest worker in the room, but look at you, ain't even doing shit about it, man. तुम अपने गोल्स पर काम करना शुरू तो करते हो, पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। पर Consistency, 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 man. That's the name of the game, bro. कंसिस्टेंट ना होने की एक गारंटी है कि तुम कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, पर कंसिस्टेंट होने का एक फायदा गारंटेड है कि तुम अपने कंपीटिटर से आगे रहोगे। If you keep going every single day and don't stop, your competition will fall off. और अगर तुमने 2023 वेस्ट किया है तो तुम्हें सेकंड चांस मिल सकता है अगर तुम इस साल भी ट्राई करो अपनी लाइफ को कंप्लीट चेंज करने का। You just lock in. Oh, 365 days ago, day in and day out towards your goals with no distractions. 2024 should be an apology toward all the BS that you did last year. Lock in and change your life. मैं आज तुम्हें 5 स्टेप्स में समझाऊंगा कि तुम एक्चुअल में कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। तो स्टेप 1, चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग लाइफ। तो तुम भी चाहते हो तुम्हारे पास एक आईफोन हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो और साथ में एक लड़की हो और फिर तुम्हारी जिंदगी सेट है। यही तुम गलती करते हो। तुम्हारी सोच इतनी सीमित है कि तुम लाइफ के बड़े पर्सपेक्टिव को देख ही नहीं पाते, इसलिए मैक्सिमम लोग अपने यूथ पीरियड को बर्बाद कर देते हैं। चलो, अगर तुम इन सभी चीजों को पाने के बारे में सोचते भी हो तो क्या तुम कुछ काम करते हो जिससे तुम्हारे पास पैसा आए और तुम उन चीजों को खरीद सको? पर नहीं, तुम्हें बस बैठकर अपनी किस्मत को कोसना है। इसलिए जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होने की जगह जो तुम्हारे पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया किया करो। अपने माइंडसेट को बदलो। एक लड़की को अपना गोल मत बनाओ, पैसा बनाने पर ध्यान दो। बाकी सभी मटेरियलिस्टिक चीजें अपने आप तुम्हारे पास आएंगी। जहां तुम्हारे सभी दोस्त कमजोर हैं, मोबाइल के गुलाम हैं, सारा दिन फैप करते हैं और तुम्हें भी गलत इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सभी की कमजोरी का फायदा उठाओ और कुछ एफर्ट्स करके अपनी शरीर और मन को मजबूत बनाओ और अपना कोई इनकम सोर्स बनाओ और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल दो। तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के बाद तुम्हें स्टेप 2 को फॉलो करना होगा। स्टेप 2 है चेंज योर हैबिट्स। तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना है क्योंकि तुम अपनी करंट सिचुएशन से खुश नहीं हो। तुम्हारी करंट सिचुएशन ऐसी है क्योंकि तुम्हारी हैबिट्स गलत हैं। तो सिंपली तुम्हें अपनी करंट हैबिट्स को रिप्लेस करना है अच्छी हैबिट्स से। अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करना आसान नहीं है, इसलिए शुरू में तुम भले ही हर रोज थोड़े समय के लिए करो, पर डेली करो। तो शुरू में तुम मेडिटेशन, वर्कआउट और जर्नलिंग से स्टार्ट कर सकते हो। मेडिटेशन से तुम अपना फोकस इंप्रूव कर सकते हो और अपने दिमाग को शांत कर सकते हो। वर्कआउट करने से तुम्हारी बॉडी फिट रहेगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जर्नलिंग करने पर तुम्हें अपने थॉट्स की क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी। तो भले ही तुम मेडिटेशन और जर्नलिंग को 5-5 मिनट करो और वर्कआउट 10 मिनट पर रोज करो। अगर तुम 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाने की जगह बस 20 मिनट सारे दिन में से निकाल कर इन चीजों को करोगे तो तुम अपनी लाइफ को चेंज करने के रास्ते पर चल पाओगे। और विश्वास करो, तुम इसे रिग्रेट नहीं करोगे। तो अब जानो स्टेप 3, चेंज व्हाट यू कंज्यूम। तुमने सुना तो होगा, यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम। यह बात काफी हद तक सच है, खासकर आज की यूथ के लिए, क्योंकि तुम तो सारा दिन इंस्टाग्राम पर नाचती हुई लड़कियों को देखते हो और फिर उन्हें देखकर पोर्न देखने की अर्ज आती है तो पोर्न देखने लगते हो। ऐसा सब करने के बाद तो तुम क्या ही सोचते होगे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। तुम बस ब्लाइंडली वही कंज्यूम कर रहे हो जो तुम्हें वह सोशल मीडिया एप्स का एल्गोरिदम दिखा रहा है। इतने कमजोर मत बनो कि एक एप्लीकेशन के एल्गोरिदम के इशारों पर स्क्रॉल करते रहो। ये तुम्हारे कंट्रोल में है तुम क्या देखना चाहते हो। इसलिए कुछ एजुकेशनल कंटेंट देखो जिससे तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज हो। और ये बात तुम क्या खाते हो वहां भी लागू होती है। सारा दिन जंक फूड खाने से कोई फायदा नहीं होगा, बस तुम्हारा फैट ही बढ़ेगा और हेल्थ इश्यूज होंगे। बस एक बार पूरा एक हफ्ता सिर्फ हेल्थी फूड खाकर देखो और सिर्फ अपने घर की दाल रोटी खाओ और तुम अपनी एनर्जी लेवल्स में ग्रोथ देखोगे। अब अगला स्टेप 4, एंगेज योरसेल्फ इन अ वर्क फॉर इनकम। तो तुम में से कितने लोग खुद पैसा कमाते हो? मोस्ट ऑफ यू नहीं कमाते। भले ही तुम सब टीनेजर्स हो, पर पैसे की जरूरत किसे नहीं होती। और आज के समय में घर बैठे ही तुम पैसा कमा सकते हो। आज ऑनलाइन बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, पर तुम तो बस रील्स देखते हो और जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तब घर वालों से पैसे मांगते हो। कब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें बिठाकर खिलाएंगे? कभी तो काम करना पड़ेगा, इसलिए अभी करना शुरू कर दो।
क्योंकि जितनी एनर्जी तुम्हें इस उम्र में है वो और किसी उम्र में नहीं होगी। हजारों वीडियोस हैं यूट्यूब पर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन टॉपिक पर, उन्हें देखो और कोई स्किल सीखो जिससे तुम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हो और अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हो। तुम इतने भी नादान नहीं हो कि ये ना समझ पाओ कि आज पैसे के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। तो बेवकूफ मत बने रहो, पैसा कमाओ, तभी सब कुछ मिलेगा जो चाहिए। पैसा कमाकर तुम अपनी लाइफ को चेंज करो। एट लास्ट स्टेप 5, डू समथिंग प्रिंसिपल। डू समथिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि कुछ काम करो, कुछ ना कुछ एक्शन लो। यह एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि जब कोई सिचुएशन या प्रॉब्लम आती है तो बस सोचने या चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस समस्या को हल करने के लिए कदम उठाना जरूरी है। तुम्हें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इसका असली फायदा यह होता है कि जब हम कुछ करते हैं तो हमें नए रास्ते और समाधान मिलते हैं जो शायद हमें पहले नहीं नजर आते। इस प्रिंसिपल को फॉलो करके इंसान अपने आप को सुधार सकता है और मुश्किलों का सामना करने में भी सक्षम बन सकता है। इसलिए तुम बस किसी चीज को मत सोचो और कुछ करना शुरू कर दो। मैं चाहे तुम्हें कितनी भी चीजें बताऊं, पर जब तक तुम उन्हें करोगे नहीं, तुम अपनी लाइफ को बदल नहीं पाओगे। एट द एंड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि तुम ऐसी और वीडियोस देख सको। टिल देन, स्टे हार्ड।